अब भाई आप भाई फर्स्ट टाइमर से दूध ले रहे हो 28 किलो, तो आपको तो कहाँ अच्छा लगेगा। उस बुल की तो सारी आऊंगी जी लगभग, मतलब 20 प्लस की तो फर्स्ट टाइमर 100% आवा ही आवे है। अच्छा 17-18 किलो की भैंस को अगर आप AI कराएंगे ना उस बुल से, तो 20 किलो की कंफर्म पैदा हो गई होगी जी। उस मेले की सबसे खास बात जो एक्सपीरियंस था जी अपना, कोई भैंस मांगी लेकर आ रहा था, कोई परचेज करके लेकर आ रहा था। आप अपने घर की ब्रीड तैयार करके न फर्स्ट टाइमर जोटी बड़ी अडल्ट भैंसों में मिल्किंग कंपटीशन में गई थी। सबसे बड़ा खास मजा ये था उस मेले में सिर्फ 2 भैंसें ऐसी थी जिसने अपने घर तैयार करके लेके गए थे पशुपालक 2, जिस हिसाब से जो पहले रिकॉर्ड बने रहे नहीं, अगर उस हिसाब से मेला हो गया नहीं, बस अब देखो बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, किसी भी शुरू तुम्हारी कार्ड ना कौन छोड़ना। चलो बहुत अच्छी बात, आपको अग्रिम बधाई। जिस टाइम आप मेले में चढ़ा के लेके गए नहीं भाई साहब, उस टाइम इसमें 28 प्लस दूध था फर्स्ट टाइमर के अंदर। हाँ जी फर्स्ट टाइमर में कंफर्म है भाई। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रदीप मलिक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो पशुपालक साथियों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है और सभी पशुपालक साथियों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को चाहे जितनी लंबी कर सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा लंबी भी कर सकते हैं, क्योंकि आज एक ऐसे जो फार्मर के पास हमारी विजिट है जिन्होंने मिल्किंग के अंदर एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और जो फर्स्ट टाइमर जोटियां हैं उनका अच्छा मिल्क रिकॉर्ड कराया है और ब्रीडिंग पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। और काफी समय पहले उन्होंने एक अच्छी खासी कीमत पर एक भैंस परचेज भी की थी, उसके बाद उसको सेल भी किया था। तो पशुपालक साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और कमेंट और शेयर करके जरूर बताना है कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी। और बहुत ही मासूम चेहरे हैं और शर्माए हुए से हैं भाई जी, बहुत सिंपल हैं। तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हुए आज आपको मिलवाते हैं गुरदीप मलिक पाजू से। सभी पशुपालक साथी उनको जानते हैं, पशुपालन में कोई नया चेहरा नहीं है और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो गुरदीप भाई नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया भाई साहब। और कामकाज? हाँ जमा बढ़िया भाई साहब। तो पशुपालन में सबसे पहले जानना चाहूंगा कितना समय हो गया? भाई साहब वैसे तो बचपन से ही करा, हाँ फिर खास ब्रीडिंग पर काम करा था 2017 में शुरू। 17 में? हाँ 2017 में। ठीक है, तो उस टाइम क्या कितने दूध की भैंस थी अपने पास? अपने पास 10 किलो 12 किलो तक की। अच्छा, वहां से स्टार्ट किया था? हाँ जी। और इस जोटी की माँ खरीदी थी सबसे पहले भाई। ठीक है, और एज कितनी होगी अपनी? एज होगी जी 32 साल। 32 साल, हाँ जी। तो एज भी कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक ही है, वो भी तो बिल्कुल। हाँ, तो अब तक कितने बार दूध रिकॉर्ड कराया है और हाईएस्ट कितना कराया है? भाई साहब 24 किलो 576 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवा दिया अपन अपने घर। अच्छा हाँ, एक भैंस का। बाकी मेले में फर्स्ट टाइमर जोटी का इसका 23 किलो दूध रिकॉर्ड होया जी, मत लोड है जो पानीपत मेला था उसमें। तो पहली बार मेले में गए थे? हाँ पहली बार गए थे जी, और पहली बार गए थे। उस मेले की सबसे खास बात जो एक्सपीरियंस था जी अपना, कोई भैंस मांगी लेकर आ रहा था, कोई परचेज करके लेकर आ रहा था। आप अपने घर की ब्रीड तैयार करके न फर्स्ट टाइमर जोटी बड़ी अडल्ट भैंसों में मिल्किंग कंपटीशन में गई थी। सबसे बड़ा खास मजा ये था उस मेले में सिर्फ 2 भैंसें ऐसी थी जिसने अपने घर तैयार करके लेके गए थे पशुपालक 2, एक अमी डांडा भाई थे मेलसरा गांव से और एक आपा थे जी। ठीक है, फर्स्ट टाइमर जोटी लेके गए थे और वो वहां पर जाकर थोड़ी अपसेट भी ज्यादा ही होगी थी, दूध तो काफी ज्यादा था, फिर भी 23 किलो दूध तुलवा के आई। 23 किलो? हाँ जी। और पीक पे कितना दूध दिया इस भैंस ने? पीक तो मलिक साहब, भैंस नहीं सॉरी जोटी कहूंगा, ये बापा कहेंगे तो जी उस चीज ने कोई नहीं मानना। आप तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, मानने वाले मान लेंगे, जिसको नहीं मानना। मेले में चढ़ा के लेके गए नहीं भाई साहब, उस टाइम इसमें 28 प्लस दूध था फर्स्ट टाइमर के अंदर। हाँ जी फर्स्ट टाइमर में। कंफर्म है भाई जी? भाई साहब देखो, मैं तो अब ये बात माना वहां मेले में गए नहीं, तो कहीं पशुपालक साथियों ने दूध भी निकाल लिया इसका। मतलब सोच के ही गए थे तभी, इतना अच्छा तभी गए थे। थोड़ा सा पता क्या हो जाता, मतलब भाई हमें भी थोड़ा सा शौक लगता है कि पूछ लेते हैं। हाँ जी, भाई था इतना नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइमर अमूमन भाई 18-20 तक तो हमने देखा है और सुना भी है। इस टाइम सुना, पहले तो फर्स्ट टाइमर भाई 10-12 तक ही होती थी। मलिक साहब पता की है, वैसे तो कहने न सब कह दें, अपनी जोटी का 2-3 भाइयों ने दूध अपने हाथ से निकाल लिया था 2-3 टाइम। ठीक है, ये बापा बोल दे उन्हें भी पता है कितना दूध था जोटी में, 13.5-14। तो वहां जाने के बाद बीमार हो गई थी काफी ज्यादा, नमूनिया बन गया था इसका। अच्छा, फिर लगातार टिक्के लगाए तो सेट हो गई थी, फिर भी अच्छा दूध रिकवर कर गई थी। फिर रिंग के अंदर एक थोड़ी सी बात हो गई थी, तो उसमें अपसेट हुई जोटी, उसके कारण ज्यादा डाउन आएगी। हाँ, और भाई ये देखिए फर्स्ट टाइमर 6 दांत ने बाहर मतलोडा
जो कैटल फेयर अभी लगा था रिसेंटली लास्ट मंथ 12-13 उसका था अक्टूबर का। हाँ 13-14-15 13-14-15 अक्टूबर का था। और वहां जाके इस जोटी ने भाई फर्स्ट टाइमर ने 23 किलो दूध रिकॉर्ड कराया है। और भाई ने बताया घर पे पीक पे इसका दूध 28 प्लस रहा है। हाँ जी। तो भाई ये कौन से बुल की है? ये एक इसार बोइन का बुल था भाई जी 7787। अच्छा, उस बुल की ये कटड़ी है। इशार बोवाइन बोइन का जी। अच्छा, उन्हें सुल्तान दुनौरी के नाम से भी जानते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हालांकि एक्सपायर हो चुका हो, इस टाइम उसके सिमन भी नहीं है कहीं भी। अच्छा, हाँ। और इसके नीचे ये HLDV का सिमन इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड नहीं था जी भाई साहब, उसका करवाया कितने लगभग 20 किलो की भैंस थी वो। 20 किलो की थी। हाँ जी। ठीक है। उसकी एक ही कटड़ी है? नहीं जी, उसकी 3 कटड़ी थी, 2 कटड़ी मैंने सेल कर दी। अच्छा। हाँ वो भी अच्छे दूध की थी वैसे तो। ठीक है। बाकी इतना दूध नहीं दिया जी किसी भी। ठीक है। कटड़ी ने। इसकी जो कटड़ी है फीमेल काफ है इसके नीचे। हाँ, इसकी एज क्या होगी है? इसकी एज लगभग भाई साहब 5 महीने से प्लस ही होगी है। अच्छा। हाँ जी। ये 5 महीने प्लस हो गया। ये हाँ। किस बुल की है? HLDV का सीमन 88-64 की है जी। HLDV का सीमन 88-64। हाँ जी। ठीक है। उसका डैम यील्ड कितना है? उसका लगभग 4000 प्लस का है जी। 4000 प्लस का। हाँ जी। ये देखिए भाई बहुत शानदार कटड़ी है। हाइट और लेंथ काफी अच्छी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और पूंछ में भी कुछ ही इंच, मेरे ख्याल से 1-1.5 इंच ही मुश्किल से सफेद होगी, नहीं तो कुछ ही बाल लग रहे हैं। और मलिक साहब एक बात और है, चलो दूध भाई कोई 28-29 ना मानो नहीं मानो, मालिक की दया है कन्फर्म चेक पास 35 दिन की चेक पास हो गई है यार। ठीक है। अगले साल कोशिश करांगे परमात्मा की दया अच्छा ही दूध दिखाऊंगे इसका। मेले का नया रिकॉर्ड सेट करोगे? देखो जी उम्मीद अच्छी है, पर जिस हिसाब से जो पहले रिकॉर्ड बने रहे हैं नहीं, अगर उस हिसाब से मेला हो गया नहीं, बस अब देखो बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, किसी भी शुरू में रिकॉर्ड ना कौन छोड़ना। चलो बहुत अच्छी बात, आपको अग्रिम बधाइयां और बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। उसके बाद एक और जोटी पीछे बहुत अच्छी, इसका मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। बैग सींग थोड़ा सा खुला जरूर है, हल्का सा, बट चेहरे पे माथे पे जस्ता हुआ। ये देखिए छोटा माथा, लंबा चेहरा है, पतली गर्दन है भाई जोटी की, बिल्कुल वी शेप की जोटी है। अरे भाई साहब अडर की पोजीशन जो मेले में थी उसकी भी मैं एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास, वो लगाऊंगा मैं भाई। बहुत शानदार अडर था जोटी का, बहुत शानदार। एक खास बात और थी जी, जैसे वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी, जितने भी दर्शक भाई मेले में आए थे, किसी भाई तापा ना कोई पशु देखने दा, कई भाई कह दे देना मेरी स्टोरी में ना आइयो, मेरी मैच में मेरी नु हुआ है। अपनी जमा खुली स्टोरी थी भाई साहब, कोई मैच कोई बंदा कोई भी फार्मर अपन ने नहीं हटाया, और सब ने बेरा इतनी दिलेर मैच है, इस मैच का कोई एर को नहीं थी, नुआ जुगाड़िया कर दी, बड़ी सी भी कोई चमक फड़क मतलब है नहीं। ये स्ट्रक्चर देखिए, थन की क्वालिटी देखिए आप, बिल्कुल मुट्ठी के आकार का दोहरा और मुठिया थाना, वो स्पेस बहुत अच्छा है। और दोपहर के टाइम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी प्रेजेंटली कितना दूध है भाई जी? इस टाइम प्रेजेंट में भाई साहब 17.5-18 किलो दूध है, आपने बिल्कुल ढीली छोड़ रखी है अभी ये। तो बिल्कुल ये बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पीछे से, ये देखिए बिल्कुल चौड़ी पीठ है, और ये अडर का स्ट्रक्चर वी शेप की जोटी है भाई। अरे भाई साहब 6:30 बजे सुबह चुवाई हो रही है, मान के चलो आधा ही टाइम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक जोटी और बहुत शानदार मुर्रा का एक और नायाब नगीना है भाई, इसकी डिटेल और बताइए गुरदीप भाई। या सेकंड टाइमर है, ठीक है मलिक साहब। दांतों में तो या 6 हो रही है जी, 6, ठीक है जी, 6 दांत। हाँ, ये भी लगभग 20-21 दिन की भी आई है, लगभग 18.5-19 किलो के करीब इसमें दूध है। हाँ, फर्स्ट टाइमर अपन 2 दांत या परचेज करी थी, और इसने 2 दांत ने 19-20 किलो लगभग दूध दिया था। 19-20 किलो। हाँ जी, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात थी मलिक साहब इसकी, या दूध लंबा बहुत देवे है, बहुत लंबा दूध। हाँ, पीक लेवल बहुत लंबा इसका, ठीक है। हाँ जी। तो ये देखिए भाई बहुत शानदार जोटी है। एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ गया है, मैं थोड़ी देर बाद भाई से पूछूंगा, पहले जोटी को मैं दिखा देता हूँ कवर करके। सींग देखिए भाई, बिल्कुल छोटा और रिंग सींग, बहुत छोटा, और जो टिपिकल मुर्रा का होता है, छोटा माथा, ये देखिए लंबा चेहरा, पतली गर्दन है भाई। ये भी जोटी बिल्कुल वी शेप की है, और ये देखिए बहुत शानदार है। थोड़ा इधर घुमाना गुरदीप भाई, उधर से वीडियो थोड़ी सी डार्कनेस आ जाती है। ये देखिए भाई पीछे से पीठ की पोजीशन देखिए भाई, बहुत चौड़ी पीठ है भाई जोटी की, आप ये देखिए भाई। और अडर का स्ट्रक्चर देखिए। और अभी तो भाई ने बिल्कुल बताया 6:30 बजे की चुवाई है, और बिल्कुल दोपहर का 2 बजे का टाइम हुआ है भाई।
ये देखिए अभी तो 4 इसकी घंटे तो और है। चुवाई भाई साहब और भी लेट हुआ है। अच्छा इसकी और भी कर हाँ, इसकी इसका जो दूध निकाल का हमका आपने पियावा नहीं। अच्छा अच्छा तो जैसे नूर हुआ भाई निकाल दे तुरंत गर्मा गर्म दूध हाँ, पिया पिया दे। दें। तो और भैंसों की निकाल के जैसे 6 भैंस इस टाइम तो मिल्किंग सबसे पे लास्ट में 5। इसकी करते हो? हाँ, इसकी करा। हाँ जी। तो मतलब 7 साढ़े 7 बज जाते हैं आराम से। 7 के करीब मान के चलो, 7 पौने 7 बजे। ठीक है। तो भाई ये 5-6 घंटे और बचे हुए हैं, आधा ही टाइम बचा हुआ है। और ये नीचे से पूंछ की क्वालिटी देखिए भाई, और हर एंगल से देखिए जोटी बहुत चौड़ी है। तो गुरदीप भाई पीक पे कितना दूध दे देती है जोटी? भाई सब देखो, फर्स्ट टाइमर का तो पता था मैं 19-20 किलो था। अब सेकंड टाइमर में अभी देखो कितना मान के चलो, कम से कम देगी तो 22 किलो तो देगी। 22 किलो देगी। हाँ, ज्यादा की आप कुछ कह नहीं सकते जी। ठीक है। हाँ तो यहाँ इतनी तो अगर फर्स्ट टाइमर ने 20 दिया तो सेकंड टाइमर ने इतनी उम्मीद तो की जा सकती है पशु से। हाँ, 22 बाकी देना पशु ने भाई, हाँ जी। कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, दे देगी जी 22 किलो तो बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ है, पूरी सेट है भैंस। बिल्कुल। ये देखिए भाई नीचे से टीथ की स्पेसिंग और थन का साइज देखिए बहुत शानदार। तो गुरदीप भाई मैं एक चीज देख रहा हूँ, हाँ जी। दोपहर का टाइम है, धूप भी निकली हुई खिली हुई है, आपने पशु नहलाए नहीं रखे? भाई सब देखो, सबकी अपनी अपनी इच्छा हुआ है। हाँ, मैं सर्दी या लगभग 3-4 महीने नुहाया नहीं करता पशुआ ने। बिल्कुल नहीं नहलाते? बिल्कुल नहीं नहलाते जी। ये भाई एक नया कॉन्सेप्ट भाई ने बताया है। पता क्या है मलिक साहब, लोग नुहावा ज्यादातर क्यों है, उन्हें नु को नहीं पता भाई इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। इस टाइम नुहाने का फायदा कुछ नहीं, सिर्फ नुहावा है नु भाई मारी मैस नुहाई तो भाई सुथरी लागे, साफ सुथरी सुथरे के चक्कर में दूध जानता रहे। अच्छा, दूध कम हो जाता है। किसी पशु का कोई गर्म सर्द होगी, कोई निमोनिया हो गया, तो एनर्जी नुहाने के बाद इस टाइम ठंड के टाइम में थोड़ा एनर्जी डाउन चली जाओ तो सारा फिर प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा है। प्रोडक्शन बिल्कुल। हाँ, अब सुतरे के चक्कर में नुकसान कर जाऊं बस, उसका क्या फायदा है? क्या फायदा? अब शौक गिल है, 2 पैसे कमाई हो जीवे मजा है। नहीं, जैसे धूप खिली हुई है, बाहर धूप में नहला के 1 घंटा आप छोड़ दो धूप में तो भाई सब अपन नुहाया है कौन कर दे। अच्छा चलो ठीक है। तो भाई देखिए भाई ने बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट बताया, भाई सर्दी में पशु को नहलाने से दूध कम हो जाता है। ठीक है जी, ये भाई के भाई अपने विचार हैं। बाकी भाई पशुपालक, हाँ बिल्कुल, हर पशुपालक अपने हिसाब से अपने पशु को एडजस्ट कर सकता है। उसके बाद 2 शानदार बहुत कटड़ी और अच्छी कटड़ी और दिखाई दे रही भाई जी आपके पास। हाँ जी, इनकी डिटेल और बताइए। खड़ी उठ, खड़ी। ये देखिए भाई बहुत शानदार कटड़ी भाई ने तैयार की है। कितनी एज होगी भाई जी? भाई साहब इसकी एज लगभग 5.5 महीने के करीब है। 5.5 महीने। हाँ, ठीक है। 6 ही मान के चलो जी, 28 तारीख को 6 महीने होते हैं। ठीक है। हाँ जी। और ये कौन से बुल की है? ये वही इसार बाइन का जो 33-87 बुल है ना, ठीक है, उसकी कटड़ी है जी ये। और अपने फार्म पे सबसे ज्यादा दूध इसी की माँ ने रिकॉर्ड करवाया है। कितना दूध? 24 किलो 576 ग्राम। 576 ग्राम। ठीक है। और वही बात फिर है जब भाई साहब, जितना दूध था नहीं उसमें इसका दिखान नहीं पाए। जो तीसरे ब्यात में उसमें 30+ दूध था, तो उसके नीचे एक कटड़ी थी। अच्छा जी, मिल्किंग की डेट आई कटड़ी उससे लगभग 2 दिन पहले एक्सपायर हो गई हो। अच्छा, तो वहाँ HLDB का जो हॉस्पिटल होता है गांव में, वहाँ इंजेक्शन लगा के ऑक्सीटोक्सिन लगा के उसकी मिल्किंग करवाई। भाई साहब ऑक्सीटोक्सिन लगाने के बाद तो बिल्कुल पशु उतारता है, दूध उतारता है पूरा जी। जी। ठीक है। हाँ, तो मतलब अच्छा दूध था उसके अंदर, बट फिर भी अच्छा खासा रिकॉर्ड कराया आपने। हाँ बढ़िया। फिर भी चलो ठीक है जी, आप ज्यादा कंधे नहीं, कितना था नुमान का, चलो 24 किलो 576 ग्राम दूध था। बहुत अच्छी कटड़ी है, अच्छी तैयार कर रखी है भाई ने, 6 महीने की है। उसके बाद एक और अच्छी शानदार कटड़ी दिखाई दे रही है भाई के पास। हाँ जी, ये भी उसी सीमन की है, 77-87 की। 77-87 भाई देखिए भाई का फेवरेट बुल हो गया भाई। हाँ जी भाई साहब, ठीक है, अपना फेवरेट है जी। और लगभग परमात्मा की दात है इतना। अगर अपने घर कोई काविंग करेगी नहीं भैंस, अगर अपने घर कोई प्रेग्नेंट होगी तो उसी सिमन से तो 100% मिल जाता इजीली। नहीं मिलता को नहीं जी। अपन है तो काफी कई साल पहले मेरे ख्याल में 2017 में रिकॉर्ड स्टॉक करे थे 350 सिमन। अच्छा जी। हाँ जी, अपना गुजारे जोगे है भी। अच्छा, कोई और पशुपालक साथी आपसे लेना चाहिए? सेल को नहीं, किसी भी कीमत पे सेल को नहीं, सेल नहीं करेंगे। ठीक है भाई जी। तो देखिए बस 77-87 जो बुल है उसकी एक और फीमेल काफ है भाई। इसकी एज क्या होगी? इसकी एज होगी जी 4 महीने। 4 महीने। और ये इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड? इसकी मदर है जी सरपचनी भैंस की कटिया। उस कटिया ने दूध दिया अपने 14 किलो। अच्छा। हाँ जी। और वो कटिया है लाडला बुल की। अच्छा, और ये उसकी कटड़ी है? हाँ, ये उसकी कटड़ी है। ठीक है। और आगे फिर वो उसी बुल से प्रेग्नेंट है। उसी बुल से? हाँ, लगभग 1.5 महीने की आगे प्रेग्नेंट हो। ठीक है। और भी पशु हैं? हाँ जी, यो कटड़ा भी उसी बुल का 77-87 बुल का। भाई देखिए भाई का फेवरेट बुल हो गया। हाँ जी, फेवरेट। ये अभी इसी का होगा? हाँ, इस जोटी का जी। इस जोटी का ये मतलब 18-20 दिन का हो गया ये? हाँ, 20 दिन के करीब हो गया। 20 दिन का। तो ये भी बहुत अच्छा भाई देखिए। तो और भी भाई के पास पशु भाई बने रहे वीडियो में, वो भी दिखाते हैं, दूसरे साइड में है।
तो गुरदीप भाई, एक ये जोटी और बहुत शानदार दिखाई दे रही है, हाँ जी। इसके बारे में बताइए। बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, हाइट लेंथ काफी अच्छी है, आपको वीडियो में दिखाई भी दे रही होगी। और इसके बारे में और बताइए भाई। छोटा सींग है बिल्कुल, भाई साहब तीसरे ब्यांत में काविंग की है इसने। ठीक है। हाँ अच्छा जी, ये सेकंड टाइमर में इसने 24-25 किलो दूध दे रखा है। ठीक है। बिल्कुल। अभी कितने दिन की ब्याई होगी? अभी होगी जी लगभग 2.5-3 महीने के करीब हो गए। 3 महीने के हाँ करीब। जी। तो ये 2 भैंसे है ना, दोनों अब की बार बीमार हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो इस साइड में लग से हैं, अब की बार दोबारा इनकी तैयारी बढ़िया शुरू कर रहे हैं, उसे रिकवर करके अगले ब्यांत में अगले ब्यांत में अच्छा रिकॉर्ड कराएंगे। तो अच्छा, अभी इस ब्यांत में बीमार होने के बावजूद कितने दूध पे गई पीक पे? भाई साहब इसमें 18 किलो दूध है इस टाइम, 18-19 लगभग। ओके। हाँ जी। या ज्यादा दूध पहनेगी ना, पाने इसकी ज्यादा सी गौर करी भाई, देखने कितने दूध पजा। ठीक है। या काविंग से पहले जब ड्राई करी ना 8वें महीने में लगभग ये ड्राई करी थी अपन ने, तो उस टाइम मुंह खुर की बीमारी में आ गई थी बहुत ज्यादा। अभी तक पूरा रिकवर करने नहीं पाई। 6 महीने तो लग जाते हैं फैमिली आने के बाद तो रिकवरी में। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो बॉडी का स्ट्रक्चर भाई बहुत अच्छा है, पतली गर्दन है। और पीछे से आप देखिए भाई, सॉरी, ये पीछे से आप देखिए भाई, बहुत शानदार अभी तो दिखता है कुछ को नहीं, बहुत बड़े अडर की जोटी है जी। चल कुछ या डॉक्टर कर रही है बाग प्रेग्नेंट होने के लिए। ये देखिए भाई, स्टीट्स का साइज बहुत अच्छा, दोरा और मुठिया। और ये काफ है इसका? हाँ जी, ये कटड़ा है जी। ये भी स्तनतस्त ना जी, ये प्रेग्नेंट आई थी, अपन बकरी ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसका पता नहीं जी फादर का। ठीक है भाई, जो बहुत अच्छी जोटी है। उसके बाद एक ये जोटी और है भाई, इसके बारे में बताइए। या अपने फार्म की सबसे ज्यादा दूध की भैंस है जी। अपने फार्म की भाई ने बताया, ये भाई के फार्म अपनी की फेवरेट भी सबसे ज्यादा यही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो भाई सबसे ज्यादा फेवरेट है और सबसे ज्यादा दूध देने वाली जोटी है। ठीक है भाई, जिसकी ब्रीफ में डिटेल बताइए। ये भाई साहब अपन ने 3rd टाइमर परचेज करी थी। ठीक है। हाँ, अब की बार ये 4th टाइम भी आ रही है, 4थे ब्यांत में। ठीक है। तो यह भी दिक्कत में थी, जैसे इसके पैर में डील थी तो वह निकलवाई तो ये पैर सूज गया पूरा खूर इसका। अच्छा अच्छा। तो ज्यादा इंजेक्शन लगे लगातार, काफी ज्यादा, तो वो पीक लेवल पर पहुंच नहीं पाई। ठीक है। हाँ, इस टाइम दूध जमा थोड़ा है इसमें जी। ओके। और पीक पे जब ओके थी तब कितना? 27 किलो दूध था जी इसमें। 27 किलो दूध। हाँ, अब की बार 27 किलो दूध। और लैक्टेशन 3rd नहीं 4th है जी। 4th लैक्टेशन है। हाँ जी, 4th लैक्टेशन है और 27 किलो पीक पे दूध है इसका बच्चा। हाँ जी। बच्चा वो कटड़ी है। अच्छा, वो कटड़ी जो पहले नंबर पे थी। दूसरे नंबर वाली जो स्तनतस्त बुल की है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है भाई, ये देखिए स्ट्रक्चर इसका भी बहुत अच्छा भाई। फिलहाल नीचे से ये देखिए, पेट्स का साइज और स्पेस बहुत अच्छा है, दोरा और मुठिया थन है। और भाई मतलब ज्यादा वो नहीं है कि ज्यादा डील डाल शरीर की जोटी है, एवरेज से ऊपर अच्छी हाइट और लेंथ की जोटी है। और लेंथ बहुत ज्यादा भाई साहब, ये देखिए। देखा और भाई मैंने अमूमन देखा है भाई, जिस पशु में लेंथ ज्यादा होगी ना, हमेशा वो ज्यादा दूध देता है हाइट की बजाय। मलिक साहब तो जुकर या खराब हो रही है, मैं मान के चलो बीमार ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा ऑर्डर जोटी का तो मैं आपको वीडियो दूंगा, एक बार लगा वीडियो भाई देखेंगे। ठीक है। बस अब चाल नहीं आती भैंस ने, पूरी चौड़ाई आगे से लेकर पीछे तक। हाँ जी, 4x4 है, बहुत टॉप की है जी। ठीक है, ये देखिए भाई बहुत शानदार जोटी है। उसके बाद एक और है ये, या भाई साहब सरपंचनी भैंस की कटिया है। अच्छा, सरपंचनी जो सुखबीर डांडा भाई से परचेज करी थी आपने 11 लाख रुपए की। हाँ जी। या उस टाइम सरपंचनी भैंस प्रेग्नेंट थी लाडला बुल से। ठीक है। फिर अपने आके उन्होंने काविंग करी तो या कटड़ी पैदा हुई थी। ठीक है। हाँ जी। तो इसने पीक पे कितना दूध दिया? 14 किलो दूध दिया जी। 14 किलो फर्स्ट टाइमर ने। हाँ जी, काफी अच्छा दूध कराया फर्स्ट टाइमर ने, 14 किलो। ठीक है भाई साहब, अच्छा पता क्या, देखो नहीं मैं बताऊंगा। हाँ। अगर आप हर पशु से देखो कि भाई हर पशु हमारा 18-20 दे दे, पॉसिबल नहीं है भाई। अगर मान लो आपके बुल से 10 कटड़ी आई और 10 कटड़ियों ने एवरेज 14-15 से ऊपर, उसमें से 7-8 ने 14-15 से ऊपर दूध दिया, तो बुल का रिजल्ट अच्छा है। बस ठीक है मानेंगे भाई साहब, देखो इतना अच्छा तो था नहीं, बाकी अच्छा है मानना ले 14 किलो ठीक है। 14 किलो बहुत हो जाता है वैसे। भाई अब आप भाई फर्स्ट टाइमर से दूध ले रहे हो 28 किलो, तो आपको तो कहाँ अच्छा लगेगा। उस बुल की तो सारी आऊंगी जी लगभग, मतलब 20 प्लस की तो फर्स्ट टाइमर 100% आवे ही आवे है। अच्छा अच्छा। 17-18 किलो की भैंस को अगर आप AI कराएंगे ना उस बुल से, तो 20 किलो की कंफर्म पैदा हो गई होगी जी। और एक कटिया नहीं है, अपने अपने पास एक कटिया हो, बहुत सारी कटिया फील्ड में इसकी। चलो ठीक है। हाँ जी। तो ये देखिए भाई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इसका भी, हाइट लेंथ काफी अच्छी है, छोटा और रिंग सींग है। 87 की फीमेल को इसने जन्म दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे फिर ये कंफर्म चेक पास 1.5 महीने के आगे फिर 87 से प्रेग्नेंट है जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद एक ये बुल और शायद बुल दिखाई दे रहा है। हाँ, ये कटड़ा है जी उस भैंस का, इसका भी फादर का पता नहीं। अच्छा, इस बुल का ये। हाँ हाँ हाँ। तो ये नॉर्मल है? नॉर्मल है जी। ठीक है। हाइट लेंथ का अच्छा बनेगा, बाकी ज्यादा सी तैयारी को नहीं जी। ठीक है। तो गुरदीप भाई
हाँ जी। वैसे आपको सभी जानते हैं, एक बार अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर कोई भाई अपना संपर्क गांव करना चाहे। पाजुकला जी, है। तहसील स्पिदो है, जिला जींद है, हाँ जी। नाम गुरदी मलिक है। ठीक है, फोन नंबर 9050 362 962। तो सेल परचेज का भी कुछ अपना काम हाँ है जी, ठीक है। लगभग 1-2 पशु आप सेल परचेज का रखा, ज्यादा तो रख दे नहीं, और परचेज भी बिन्ने में 1-2 करा। हाँ जी, अच्छी क्वालिटी का हाँ पशु। अच्छी क्वालिटी का जी। तो जो देखिए भाई, जिस भाई को अच्छी क्वालिटी का पशु चाहिए वो गुरदीप भाई से संपर्क कर सकता है। और भाई कमेंट करके बताना भाई ने कैसे पशु तैयार किए हैं, और अच्छी मेहनत करता भाई, दिल लगा के मेहनत करता पशु के साथ। ठीक है, ये देखिए भाई का कलेक्शन बहुत अच्छा है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट करके बताना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।